वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, जो हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। आज इसके अंदर मैं आपसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इन एजुकेशन शेयर करना चाहूँगा। जैसे हम लोगों ने पहले हेल्थ केयर का एक एग्जांपल दिया और हेल्थ केयर का बताया कि किस तरीके से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बनाई जा सकती है हेल्थ केयर के अंदर। आज इसी तरीके से एजुकेशन, जो बहुत इम्पोर्टेंट है देश के फ्यूचर के लिए, एक परिवार को फ्यूचर के अंदर स्टेबिलिटी देने के लिए और अपने नेशन की डेवलपमेंट के लिए, तो उसके अंदर हम लोग किस तरीके से एक अफोर्डेबल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का कर सकते हैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले और सबसे आसान तरीका इसके अंदर है कि हम लोग अलग अलग जगहों पे हम लोग लाइब्रेरी एक एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वो लाइब्रेरी जो है पब्लिक लाइब्रेरी बन सकती हैं, चाहे उन लाइब्रेरीज को हम लोग गुरुद्वारों के अंदर, मंदिरों के अंदर, किसी ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लगा सकते हैं जहाँ पर लोग आए, अपना इतिहास के बारे में, अपने मिथोलॉजिकल के बारे में, अपने स्पिरिचुअल के बारे में पढ़ें। तो इस तरीके से अगर ऐसी लाइब्रेरीज एस्टैब्लिश हो जाएंगी जो आज अनफॉर्चुनेटली ख़त्म होती जा रही हैं, तो उस लाइब्रेरीज के एस्टैब्लिश होने के साथ में बड़े लोग उन लाइब्रेरी से पढ़ के अपनी हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, देश के बारे में, विदेश के बारे में, साइंस के बारे में, सब चीज़ों के बारे में वहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा, हम देखें कि आज प्राइवेट सेक्टर जो है डोमिनेट करता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। उसके अंदर हम बेसिक लेवल पे अगर शुरुआत से जानना चाहे तो डे केयर सेंटर, तो अगर आज इस तरीके के डे केयर सेंटर खोल दिए जाए जहाँ पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को छोड़कर पीछे काम पे जा सकते हैं और वहाँ पर उनके बच्चों को अच्छी परवरिश दी जाए, उनका न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, तो ये भी खोले जा सकते हैं। इसी तरीके से जो प्ले स्कूल की पूरी सेगमेंट है, ये भी 100% प्राइवेट प्लेयर्स के साथ डोमिनेटेड है। तो छोटे छोटे ऐसे चैरिटेबल प्ले स्कूल्स खोले जाएं जिसके अंदर बच्चों को पढ़ाया जाए और आगे चल के स्कूलों की एडमिशन्स के लिए तैयार करा जाए, जो अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में डे केयर और प्ले स्कूल्स दोनों ही 100% प्राइवेटली एंड ऑर्गेनाइजेशंस के ही कंट्रोल से चलते हैं। उसके साथ में अगर हम स्कूलिंग पे आए तो ऐसे चैरिटेबल स्कूल्स भी खोले जा सकते हैं जिनके अंदर सीनियर सेकेंडरी और बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन भी करी जा सकती है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब चैरिटेबल काम करना तो है, बट इनकम जनरेशन करना भी है, ताकि वो संस्था या वो प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली इतना पैसा इकट्ठा कर सके कि जो उसमें रोजगार पैदा करा गया है और जो उसको चलाने के खर्चे हैं वो कहीं और से मानने ना पड़े और चल सके। इसी के साथ में अगर देखा जाए, ट्यूशन सेंटर्स भी हाईली प्रॉफिटेबल हैं एंड हाईली कॉस्टली हैं। तो जो लोग आज अच्छे मेरिट के पढ़ते हैं बट अच्छे स्कूलों में नहीं हैं, तो अगर वो ऐसे कोचिंग सेंटर्स के पास जाएं तो उनके पास दोबारा इस कोचिंग सेंटर्स की फीस अफोर्ड करने के लिए नहीं होती। तो 9, 10th, 11th, 12th में अगर अच्छी कोचिंग ना करें तो कंपटीशन इतना हाई है कि फ्यूचर में उनको अपनी स्ट्रीम को आगे मुहिम करने में परेशानी होती है। तो इस तरीके के चैरिटेबल कोचिंग सेंटर्स भी खोले जा सकते हैं जिसके अंदर स्टडी मटेरियल, क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छी करी जाए और बच्चों को सब्सिडाइज रेट पे ट्यूशन फीस चार्ज करी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उन कोचिंग सेंटर से पढ़ के प्राइवेट या जो गवर्नमेंट एजुकेशन के बच्चे हैं उनके साथ कॉम्पीट कर सके। इसके साथ में 11th और 12th के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के सेंटर चैरिटेबल खोले जा सकते हैं, ताकि बच्चों को सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए, आर्मी की एग्जामिनेशन के लिए, नीट के, कैट के, मैट के, इन सब के एग्जामिनेशंस के लिए तैयार करा जा सकता है। तो अगर एक हम बेसिक ग्राउंड लेवल डे केयर, प्ले स्कूल, उसके बाद में सेकेंडरी स्कूल्स, कोचिंग सेंटर्स और ऐसे डेडिकेटेड कॉम्पिटिटिव सेंटर्स बनाएं
तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है और हमारे बच्चे जिनमें काबिलियत है बट आज सिर्फ फाइनेंस का कंस्ट्रेंट है, आगे नहीं आ पा रहे, तो उन सबको दोबारा से पढ़ाई के अंदर लाया जा सकता है। दूसरी तरफ जो लोग पढ़ा सकते हैं और जो इसके लिए आपको सारी मैनेजमेंट टीम चाहिए, स्टाफ चाहिए, उनके लिए रोजगार पैदा हो सकता है। तो हम लोग क्योंकि सारे क्वालिफाइड हैं और देश और विदेश में एजुकेशन ट्रेनिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो इस तरीके के अगर कोई बिजनेसमैन हो, कोई अल्ट्रा HNI इन्वेस्टर्स हो, कोई कॉर्पोरेट्स हो, कोई मिनिस्ट्रीज हो, कोई ऐसे सामाजिक संस्थाएं हो जो चाहती हैं कि हम उनके लिए ऐसे एजुकेशन का प्लान पूरा एक डेवलप करें, फिर उसको ऑपरेट करें प्रोफेशनली, प्लस उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड अच्छी रखी जाए, तो जहां वो अलग अलग जगहों पे डोनेशंस देते हैं, लंगर के लिए लंगर सेवा करवाते हैं, यहाँ वो एक अलग जगह पे इस तरीके का समाज सेवा का काम करते हैं, तो वो एक ऐसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बिजनेसेस खोल सकते हैं जिसमें से उनको कमाई भी होगी और रोजगार भी होएगा। तो किसी के पास अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है, किसी को अगर पढ़ाना आता है तो वो पढ़ाई की सेवा दे सकता है, इसी तरीके से किसी के पास अगर प्रॉपर्टी है और वो चाहता है कि वो प्रॉपर्टी इस समाज सेवा में लगाई जाए तो वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं। चलाने के लिए हम लोग बेस्ट मैनेजमेंट टीम ला सकते हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो मैं संगत से अपील करूंगा कि पूरे देश में अगर उनको लगे कि इस तरीके की एजुकेशन लंगर और एजुकेशन को प्रायोरिटी लेकर आगे चलना है तो वो हमें संपर्क करें और हम अपनी मैनेजमेंट टीम्स के साथ ऐसे उनके लिए बिजनेस सेटअप करके, बिजनेस मैनेज करके अपनी संगत का और समाज का भला कर सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।